आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। आज हम क्लास 7th की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और क्लास 7th का। इससे पहले हम क्लास 6 की कुछ 3 चैप्टर करा चुके हैं, उनको वीडियो को जाकर के देखें। आज हम करा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, नाम है इंटीजर नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं जरा। चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर नंबर होते क्या हैं। इंटीजर नंबर होते क्या हैं? इंटीजर नंबर फ्रेंड्स ऐसे नंबर होते हैं, इंटीजर होते क्या हैं पहले हमें ये पता होना है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर फ्रेंड्स ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें में हम पॉजिटिव नंबर भी आ जाएं और जिनमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो जैसे ये एक नंबर लाइन है, यहाँ हम 0 लिखते हैं, ये 1 2 3 4, ये हो गया फ्रेंड। और जो इधर लेफ्ट वाला होता है उधर चलता है माइनस की वैल्यू, -3 और -4। तो ये आपकी एक नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन पर ओनली कौन सी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, यानी कि जीरो से जो बड़े, जीरो के जो आगे वाले नंबर होते हैं वो तो सारे के सारे ग्रेटर देन की तरफ चलते हैं, लेकिन जीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे के सारे लेस देन की तरफ चलते हैं। तो ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, वो आपके इंटीजर नंबर होते हैं। अब इंटीजर नंबर में कुछ देखते हैं कि इंटीजर नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं। तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसे ऐड करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव को कैसे ऐड करते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा यहाँ देखिए कुछ कंसेप्शन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या प्लस प्लस इक्वल होता है प्लस, प्लस माइनस इक्वल होता है माइनस, माइनस माइनस होता है माइनस, सॉरी प्लस, और माइनस प्लस होता है आपका माइनस। आपको पहले तो इन्हें याद रखना है, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इनका यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया कि आपको कोई दो वैल्यू दे दी, कि जैसे कि मैंने पहली दे दी 56 प्लस 73, तो इनको आप अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हो ईजी वे में। मैंने बी वैल्यू ले ली कि माइनस का 56 प्लस माइनस का 73, इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ भी बताएंगे। मैंने नेक्स्ट वैल्यू ले ली -113 प्लस -82 इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये भी प्लस की वैल्यू है और ये भी प्लस की वैल्यू है, तो ये आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा फ्रेंड। तो 56 में 73 को ऐड करेंगे तो 9, और 7 + 5 होता है 12, तो ये आएगा 129। अब आगे, अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो माइनस दे रखा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये प्लस दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है माइनस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस बन के क्या होता है? तो माइनस होता है फ्रेंड्स। तो वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, मतलब 73 माइनस का होगा, ये भी माइनस का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही 129 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। नेक्स्ट, माइनस का 113 दे रखा है और माइनस का 82 दे रखा है, तो माइनस और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस होता है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अब इन्हें माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड करिए, तो अब इन्हें ऐड करोगे तो 5, 8 + 9 और 1, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये होता है माइनस प्लस की वैल्यू को ऐड करना, और माइनस करना भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपको मैंने कोई वैल्यू दे दी, आप इनको याद रखिएगा, कुछ मैं पॉइंट लिखा देता हूँ। a - b इक्वल टू a प्लस एडिशन a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b इक्वल टू a प्लस माइनस b। मतलब आपको ये ध्यान रखना, a का इनवर्स क्या होता है? माइनस ए, एडिटिव इनवर्स b का एडिटिव इनवर्स माइनस b। ऐसे ही a माइनस b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a प्लस b एडिटिव इनवर्स। तो आप ऐसे एडिटिव इनवर्स भी निकाल सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो एक सेकंड मैंने बता दिया आपको, अब आप इसे याद रखिएगा, माइनस माइनस बी, ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी आपको कठिनाई हो रही है या जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कमेंट में करें, हम आपको बताएंगे अच्छे से और विस्तार से। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन है, माइनस का 10 प्लस का 13 3 इक्वल कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस मिलकर के बनते हैं माइनस, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, और ध्यान रखिएगा साइन उसी नंबर का आएगा जिस जो नंबर बड़ा होगा। तो 10 क्या है? बड़ा नंबर है, तो माइनस का 7 इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट, अब आपकी आती है फ्रेंड्स एक्सरसाइज, जो अभी तक जो बताया था वो बेसिक था।
आपको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट करें। अब हम पढ़ते हैं जरा एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, जो कि आपकी बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हो कि डिग्री वगैरह पूछ रहा है। मतलब आपके पास एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन दे रखी है आपके पास और यहाँ पर आपका 0 है, सॉरी उधर ही ले लेते हैं। ये आपके पास एक नंबर लाइन है और यहाँ इसने बता दिया है इधर 10 है, इधर 15 है, इधर 20 है, इधर 25 है। फ्रेंड्स 25 पर आपका बेंगलुरु है, 15 से एक कम जाओगे तो 14 पर आपका ओटियो है, 10 से नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक 5 नंबर दे रखा है, 5 पे आपका शिमला, 0 माइनस का 5। मैंने बताया था 0 से नीचे जाएंगे तो फ्रेंड्स माइनस आएगा, वो 5 पर नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका है 2 पर। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और 2 आपको किसको डिनोट कर रहा है, श्रीनगर को। अब आपका आता है 10, 10 से 2 नंबर पहले मतलब 8, और 8 आपका डिनोट कर रहा है लखनऊ, लहस्पति, सॉरी फ्रेंड्स। ये आपकी नंबर लाइन दे रखी है, इस पर ये कुछ स्टेट्स के नाम है और उनमें कुछ कंडीशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ए नंबर पूछ रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। आपको ओनली ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन को, लिखना है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क, जो प्लेस मार्क है। तो ध्यान रखिएगा सेल्सियस डिग्री में आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले ए वाले का आंसर देना है। तो हमें ओनली ये बताना कौन कौन से टेम्परेचर जो मार्क किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का है, ध्यान रखिएगा 22 डिग्री सेल्सियस, कोमा नेक्स्ट आपका है 14 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, एंड ये है आपका 1 2, तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फर्स्ट ए का हो गया। बी, व्हाट इज द टेम्परेचर, फ्रेंड्स अपनी बुक लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं बुक में से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो फ्रेंड्स सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है फ्रेंड्स, जो सबसे पॉजिटिव होगा। तो सबसे हॉटेस्ट कौन है, बेंगलुरु। कौन है सबसे हॉटेस्ट, बेंगलुरु है, सबसे हॉटेस्ट बेंगलुरु है। और सबसे जो कोल्डेस्ट है वो कौन है आपका, तो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कितना, -10, -9, -8, कितना है, -8 है। तो इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 25 माइनस -8 फ्रेंड डिफरेंस, ये हमारा उस डिफरेंस का जो बोल रहा है, ये हमारे पास माइनस का 8 दे रखा है तो उसका करेंगे। तो इनका दोनों का डिफरेंस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, 8 + 5 होता है आपका 13, -1 कैरी 3। तो फ्रेंड्स इतना आएगा आपका आंसर, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस बताएं। लाहौल स्पीति है फ्रेंड्स माइनस का 8 और आपका डिफरेंस श्रीनगर का है आपका माइनस का 2। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो मैंने भी आपको बताया था, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 8। इन दोनों को सॉल्व करिए तो -8 में से 2 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 8 में से 2 गया तो 6, लेकिन साइन उसी का आएगा जो बड़ा नंबर है, तो 8 बड़ा है तो माइनस का 6। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि श्रीनगर और लाहौल स्पीति का डिफरेंस है वो माइनस का 6 आ गया। डी नंबर है, कैन यू से टेम्परेचर द श्रीनगर एंड शिमला टेकन द टुगेदर टू लेस देन द टेम्परेचर एट अ शिमला। कितना कम है किसका, श्रीनगर का शिमला से कितना कम है, आपसे इतना पूछ रहा है। तो श्रीनगर आपका कितना दे रखा था, मैंने भी बताया माइनस का 2 दे रखा था, और शिमला का दे रखा है प्लस का 5। तो प्लस का 5 और माइनस का 2, तो यहाँ देखोगे तो 3, तो आप बता सकते हो कि 3 इज अ लेस देन है किसका, श्रीनगर का। लेकिन ग्रेटर देन पूछे तो 3 ग्रेटर देन है कौन, शिमला। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऐसे आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं हो, एक क्विज दे रखी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन बोला एट श्रीनगर, फ्रेंड बुक लेके बैठिएगा उसी में समझ में आएगा। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज अ -5। आपको जो श्रीनगर दे रखा है, श्रीनगर का टेम्परेचर दे रखा है फ्रेंड्स -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कब का दे रखा है फ्रेंड्स, मंडे का, ध्यान रखिएगा मंडे का दे रखा है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय द 2 डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्यूसडे। लेकिन ड्रॉप डाउन हो गया मतलब कम हो गया, तो कितना हो गया, प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, वो बोल रहा है कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर रहेगा श्रीनगर का। तो फ्रेंड्स पहले था -5, अब कितना हो गया 2 और ड्रॉप डाउन हो गया, तो करिए इसका -5 प्लस 2, तो कितना होगा -3। तो आपका ट्यूसडे का टेम्परेचर आएगा वो -3, जो कि कितना होगा, ट्यूसडे का होगा टेम्परेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज अ फ्लाइंग एट द हाईएस्ट हाइट ऑफ द 5। फ्रेंड्स एक प्लेन है जो कि उड़ रहा है और उसकी हाइट दे रखी है आपके पास,
हाइट दे रखी फ्रेंड्स 5000 मीटर। अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग। अब वो फ्लोटिंग कितना कर रहा है? एक सबमरीन है जो कि समुद्र में है। सबमरीन कौन होता है? आप जानते हो सबमरीन जो कि पानी में अंदर चलते हैं। तो इसकी जो सबमरीन दे रखा है वो कितना अंदर है? देखो आप मान सकते हो ये तो आपका एक प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। प्लेन ऊपर उड़ रहा है, लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है, ये जल, और इसमें आपका एक सबमरीन है। तो ये इतना गहरा है, ये कितना गहरा है? ये आपका 1200 मीटर है। वो कितना? ब्लू। और ये इसकी हाइट है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? तो वो देखते हैं, हमारे पास 5000 रखी है, वो इतनी 5000 ऊपर उड़ रहा है मीटर, और वो कितना डाउन है फ्रेंड्स? ये इतना पानी के अंदर चल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो। 0 0, और ये हो गया आपका 12 में से 10 में से 2 8 5, और ये 4 में से 3। तो फ्रेंड इतना मीटर इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ आपका अगर प्लेन है और यहाँ आपका कौन है? सबमरीन है, और सबमरीन इतना जल के अंदर है, इतना इसके इतना जल के अंदर, और ये 1200 के अंदर है, और ये आपका 5000 ऊपर हाइट है। तो इन दोनों का वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो आपका इतना आ जाएगा 3800। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट 200 इन द बैंक। मोहन ने डिपॉजिट किया, मोहन डिपॉजिट किए कितने रुपए? 2000 इन बैंक में कर दिया अकाउंट एंड विड्रॉ, और उसने विड्रॉ कितने कर दिए? विड्रॉ मतलब निकाल कितने लिए? 1642 रुपए फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इफ द withdrawal of the withdraw of the amount from the account in the represented a negative integer, then how will you represent the amount deposit? उसने कितना अमाउंट है वो डिपॉजिट किया। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। उसके विड्रॉ करने के बाद में उसके पास कितना पैसा बचा? तो फ्रेंड्स उसने डिपॉजिट कितना किया? 2000, लेकिन उसने विड्रॉ कितना कर लिया? 1642। तो यहाँ आप माइनस कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू बची, यानी कि उसकी जो अकाउंट है उसमें कितना वैल्यू बचेगा विड्रॉ करने के बाद में? आफ्टर वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसमें से माइनस करोगे तो ये 8 में से 9 में से 4 गया तो आपका बचेगा 5, या 9 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपका 3, और ये आपका इतना रुपये बचेगा। 358 रुपये आपका उसके आफ्टर में बचेगा, वो विड्रॉ करने के बाद। ध्यान रखिएगा। मोहन के पास इतने रुपए थे, डिपॉजिट किए, उसने विड्रॉ कितने कर लिए? इतने कर लिए। तो वो ये पूछ रहा है कि उसके अकाउंट में अब कितने रुपए बचे? तो 358 रुपये बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6,